सबने देखा है कि तेजस्वी यादव का 17 महीने का कार्यकाल और किस तरीके से छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। अपराधी और गुंडों का मनोबल बढ़ जाता है जैसे ही राजद सत्ता में आती है। तेजस्वी यादव का डायपर भी अपराधियों और गुंडों के बीच में बदला जाता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने बिल्कुल सही कहा, और सही बातें वैसे लोगों को चुभ जाती हैं जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। मुकेश सहनी जी के विषय में उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए क्या किया है? सिर्फ सर्कस का रथ पर सिंहासन लगा लेने से गरीबों का कल्याण हो जाता है क्या? मल्लाह समाज के लोगों का कल्याण हो जाता है क्या? विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। नेताओं के बयान में तल्खियां साफ देखने को मिल रही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुंबई से मुकेश सहनी झोला उठा करके चले आए और आज तक सिर्फ झोला ही उठा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी आज तक सहनी समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। इसके जवाब में भी मुकेश सहनी ने कहा कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। बड़ा नेता हैं, ओछी बयानबाजी से बचना चाहिए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, क्या कहेंगे? झोला उठा करके मुंबई से चले आए, आज तक झोला ही उठा रहे हैं, इस तरीके का बयान जो है आपके नेता दे रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं ओछी बयानबाजी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने बिल्कुल सही कहा, और सही बातें वैसे लोगों को चुभ जाती हैं जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि वो जिस तरीके से बोल रहे थे कि ओछा बयान, मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता ओछी बयान नहीं देता है, मर्यादित बयान देता है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास करता है। ऐसे ओछी बयान देने का कॉपीराइट सिर्फ एक ही व्यक्ति को है, वो है राजद परिवार के लोगों को और उसके महागठबंधन में शामिल लोगों को। खास करके कुछ दिन पहले जो आपने सुना होगा कि किस तरीके से देश के यशस्वी गृह मंत्री के विषय में अपशब्द बोल रहे थे, ये भी आप सभी ने देखा है। और रही बात मुकेश सहनी जी के विषय में, उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए क्या किया है? सिर्फ सर्कस का रथ पर सिंहासन लगा लेने से गरीबों का कल्याण हो जाता है क्या? मल्लाह समाज के लोगों का कल्याण हो जाता है क्या? उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो जाती है क्या? वो तो कह रहे हैं कि अब 3 महीने का और सरकार बचा हुआ है, 3 महीने के बाद महागठबंधन की सरकार होगी, हम उप मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, इसी प्रकार के ख्याली पुलाव सर्कस के रथ पे किसी को बैठा दीजिएगा ना, गोगिया सरकार वाला जो रथ होता है, जैकेट पहना दीजिएगा वैसा, तो लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। जिनके खुद विधायक उनके कंट्रोल में नहीं थे, और वो व्यक्ति बात करता है कि हम उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो ख्याली पुलाव पकाना, सपने देखना दिन में, जनता उनको दिन में तारे दिखाने वाली है। ये ब्लैकमेलर लोग हैं। ये कभी महागठबंधन को ब्लैकमेल करते हैं, कभी एनडीए गठबंधन को ब्लैकमेल करते हैं। अब कोई इनके झांसे में नहीं आ रहा है, तो ये जब भी चुनाव आता है ना बिहार में, ब्लैकमेलर्स की फौज निकल पड़ती है, और वो समाज के लोगों को खास करके एक जाति के नाम पे, एक पंथ के नाम पे कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि नाम के आगे जोड़ लेंगे क्या, तो सन ऑफ मल्ला। लोग अपने नाम के आगे कुछ भी जोड़ लेंगे, कोई कुछ भी महिमा मंडन जोड़ लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि मल्लाह समाज के जो लोग हैं उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए, उनकी जो दैनिक दिनचर्या नाव पर जुड़ी होती है, उस नाव का इंश्योरेंस करवाने के लिए किसने काम किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया ना। कानून व्यवस्था पर अगर बात कर ली जाए तो वर्तमान में कानून व्यवस्था बिहार का काफ़ी चरमराया हुआ है। अपराधी तो अपराध कर ही रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर भी अपराध कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के नेता को पीएमसीएच में 3 घंटे तक बंधक बनाया गया, पीटा गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता शीर्ष नेतृत्व करता पैरवी किए तब जाकर के छोड़ा गया। पीएमसीएच तो अब गुंडों का अड्डा बन गया है। फिर आप किस प्रकार से विधि व्यवस्था की बात देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? अगर आप बता रहे हैं तो ये भी समझना है कि एक कालखंड में सबने देखा है कि तेजस्वी यादव का 17 महीने का कार्यकाल और किस तरीके से छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। अपराधियों और गुंडे जो है, लेकिन नेताओं को नहीं ना पीटा जाता था। पूरी बात पार्टी के नेताओं को तो नहीं पीटा जाता था। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अपराधी और गुंडों का मनोबल बढ़ जाता है जैसे ही राजद सत्ता में आती है, क्योंकि गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता
जनता दल गिरोहों का गिरोह अपराधियों और गुंडों को प्रश्रय देना और जिले जिले में अपराधी और गुंडा खोज प्रतियोगिता प्रारंभ करना, ये लालू जी ने किया। तेजस्वी यादव का डायपर भी अपराधियों और गुंडों के बीच में बदला जाता था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो घटना हुई है पीएमसीएच में, उस पर संज्ञान पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है FIR और तो दर्ज ही नहीं हुआ, फिर पुलिस कैसे संज्ञान ले लिया? चीजें संज्ञान में हैं और निश्चित रूप से जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपराधिक मानसिकता के लोग या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा और जो दोषी नहीं है वो किसी भी कीमत में वो फंसेगा नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने तमाम तरीके के बातें कहा कि हमारे नेता जो हैं कभी भी ओछी बयानबाजी नहीं करते हैं, मर्यादित बयानबाजी करते हैं, लेकिन जो दिन में ही सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उप मुख्यमंत्री बनने का, सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।